एक राजा जिसकी जिद के आगे पूरी दुनिया झुकती थी। लेकिन एक दिन उसके ही महल में रहने वाले नौकर की छोटी सी बेटी ने उसे ऐसी चुनौती दे दी जिसे सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा ने गुस्से में कहा, अगर तुमने मेरी शर्त पूरी कर दी तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, लेकिन अगर हार गई तो तुम्हारे पिता को राज्य छोड़ना होगा। अब सवाल यह था, एक छोटी सी लड़की एक जिद्दी राजा को कैसे हराएगी। बहुत समय पहले की बात है। विक्रमगढ़ नाम का एक बड़ा और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा था राजा विक्रम सिंह। राजा बहादुर था, बुद्धिमान भी था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, उसकी जिद। अगर राजा किसी बात पर अड़ जाता तो फिर उसे बदलना लगभग नामुमकिन था। महल में रहने वाले सभी मंत्री, सैनिक और सेवक राजा की जिद से बहुत परेशान रहते थे। अगर राजा कह देता कि आज बारिश नहीं होगी तो पूरा दरबार डर के मारे कह देता, जी महाराज, बिल्कुल नहीं होगी। कोई भी राजा के सामने सच बोलने की हिम्मत नहीं करता था। उसी महल में एक ईमानदार नौकर रहता था जिसका नाम था हरिदास। हरिदास बहुत मेहनती और सच्चा आदमी था। उसकी एक बेटी थी, चतुर और समझदार गीता। गीता छोटी थी, लेकिन उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। वह अक्सर अपने पिता से कहती, पिताजी, सच बोलने से कभी डरना नहीं चाहिए। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठे थे, तभी उन्होंने अचानक घोषणा कर दी, आज से राज्य में जो भी कहेगा कि सूरज पश्चिम से उगता है, उसे मैं इनाम दूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि यह बात गलत है, लेकिन कोई भी राजा को टोकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी दरबार के पीछे खड़ी छोटी गीता बोल पड़ी, महाराज, सूरज कभी पश्चिम से नहीं उगता। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। राजा गुस्से से बोले, तुम एक छोटी लड़की मुझे गलत कह रही हो। गीता बोली, महाराज, सच तो सच होता है। राजा की जिद और भी बढ़ गई। उन्होंने गुस्से में कहा, ठीक है, अगर तुम इतनी ही समझदार हो तो मैं तुम्हें एक चुनौती देता है। अगर तुम कल सुबह मुझे साबित कर दो कि सच्चाई जिद से बड़ी होती है तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा, लेकिन अगर नहीं कर पाई तो तुम्हारे पिता को राज्य छोड़ना होगा। दरबार में खामोशी छा गई। हरिदास डर गया, लेकिन गीता के चेहरे पर डर नहीं था। वह मुस्कुराई और बोली, महाराज, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करती हूं। उस रात पूरे महल में बस एक ही चर्चा थी, क्या एक छोटी लड़की राजा की जिद को हरा पाएगी। लेकिन गीता के मन में एक ऐसी योजना थी जो अगले दिन पूरे राज्य को चौंका देने वाली थी। आखिर गीता क्या करने वाली थी, ये जानने के लिए देखिए इस कहानी का दूसरा भाग। अगली सुबह पूरा दरबार इस चुनौती को देखने के लिए इकट्ठा हो गया। सब सोच रहे थे, अब उस छोटी लड़की का क्या होगा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज राजा की जिद टूटने वाली है। गीता दरबार में आई। उसके हाथ में एक मिट्टी का घड़ा था। राजा ने पूछा, ये क्या है? गीता बोली, महाराज, आज मैं आपको एक चमत्कार दिखाने वाली हूं। गीता ने घड़े को जमीन पर रखा और बोली, महाराज, इस घड़े में मैंने पानी नहीं, आग भरी है। दरबार में लोग हंसने लगे। राजा बोले, ये कैसे हो सकता है? गीता मुस्कुराई, महाराज, अगर आप कह दें कि सूरज पश्चिम से उग सकता है तो घड़े में आग क्यों नहीं हो सकती? राजा कुछ पल के लिए चुप हो गए। उन्हें अपनी ही बात याद आ गई। राजा को सच्चाई समझ आई। राजा धीरे धीरे मुस्कुराए और बोले, आज तुमने मुझे मेरी ही बात से हरा दिया। सच में सच्चाई जिद से बड़ी होती है। राजा ने खुशी से कहा, आज से तुम्हारे पिता हरिदास इस राज्य के सबसे सम्मानित व्यक्ति होंगे। और गीता को राजा ने राज्य की सबसे बुद्धिमान लड़की घोषित कर दिया। जिद इंसान को अंधा बना देती है, लेकिन सच्चाई और बुद्धि हमेशा जीतती है। जिस छोटी लड़की ने अपनी बुद्धि से एक जिद्दी राजा को हरा दिया था, उसी लड़की की परीक्षा अब पूरे राज्य के सामने होने वाली थी। राजा ने उसे सम्मान तो दे दिया, लेकिन कुछ लोगों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। दरबार का एक मंत्री गीता से जलने लगा
और उसने राजा के सामने ऐसी चाल चली जिससे गीता की जिंदगी ही बदल सकती थी। गीता की बुद्धिमानी की चर्चा अब पूरे राज्य में फैल चुकी थी। लोग कहते थे, इतनी छोटी लड़की लेकिन इतनी बड़ी बुद्धि। राजा भी अब गीता की बहुत इज्जत करने लगे थे। लेकिन दरबार में एक आदमी था जिसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसका नाम था मंत्री रघुवीर। रघुवीर बहुत चालाक और घमंडी मंत्री था। उसे लगा, अगर ये लड़की ऐसे ही मशहूर होती रही तो राजा कहीं इसे सलाहकार ही ना बना दे। एक दिन रघुवीर राजा के पास गया और बोला, महाराज, गीता सच में बहुत बुद्धिमान है, लेकिन असली बुद्धि की परीक्षा अभी बाकी है। राजा ने पूछा, क्या मतलब? मंत्री बोला, अगर वह सच में इतनी चतुर है तो उसे एक ऐसी समस्या हल करनी चाहिए जिसे आज तक कोई हल नहीं कर पाया। राजा को यह बात दिलचस्प लगी। अगले दिन राजा ने गीता को दरबार में बुलाया। राजा बोले, गीता, तुम्हारी बुद्धि की चर्चा पूरे राज्य में हो रही है, लेकिन आज मैं तुम्हें एक नई चुनौती देना चाहता हूं। गीता मुस्कुराकर बोली, महाराज, चुनौती कैसी भी हो, मैं पूरी कोशिश करूंगी। राजा ने कहा, हमारे राज्य के पास एक गांव है जहां हर साल नदी का पानी खेतों को बर्बाद कर देता है। बहुत लोगों ने इस समस्या को हल करने की कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। अगर तुम इस समस्या का हल ढूंढ लो तो पूरे राज्य को फायदा होगा। दरबार में सब लोग गीता को देखने लगे। गीता कुछ देर शांत रही, फिर बोली, महाराज, मुझे उस गांव को देखने की अनुमति दीजिए। राजा ने तुरंत अनुमति दे दी। हर साल नदी का पानी खेतों में भर जाता था और सारी फसल बर्बाद हो जाती थी। गांव वाले बहुत दुखी थे, लेकिन गीता ने ध्यान से सब देखा और उसके दिमाग में एक योजना बनने लगी। अगले दिन गीता वापस दरबार में पहुंची। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। राजा ने पूछा, क्या तुमने कोई समाधान ढूंढ लिया? गीता मुस्कुराई और बोली, महाराज, समाधान तो है, लेकिन इसके लिए पूरे राज्य को मिलकर काम करना होगा। दरबार में सब लोग हैरान रह गए। अब सवाल था, आखिर गीता ने ऐसा क्या समाधान ढूंढा जो पूरे राज्य की किस्मत बदल सकता था? जिस छोटी लड़की ने अपनी बुद्धि से राजा की जिद तोड़ी, अब वही लड़की पूरे राज्य को एक बड़ी मुसीबत से बचाने वाली थी। लेकिन दरबार का मंत्री रघुवीर अभी भी हार मानने वाला नहीं था। वह चाहता था कि गीता किसी भी तरह असफल हो जाए, और उसने एक ऐसी चाल चली जो पूरे राज्य को मुश्किल में डाल सकती थी। गीता दरबार के बीच खड़ी थी। राजा विक्रम सिंह ने पूछा, तो गीता, क्या तुमने नदी की समस्या का हल ढूंढ लिया? गीता ने आत्मविश्वास से कहा, जी महाराज, अगर नदी के किनारे एक छोटा बांध और नहर बना दी जाए तो पानी खेतों में जाने की जगह नहर के रास्ते दूर बह जाएगा। दरबार में लोग एक दूसरे को देखने लगे। गीता आगे बोली, इससे दो फायदे होंगे। पहला, खेत बर्बाद नहीं होंगे। दूसरा, नहर का पानी दूसरे सूखे खेतों तक पहुंच जाएगा। राजा को यह विचार बहुत पसंद आया, लेकिन मंत्री रघुवीर तुरंत बोल पड़ा, महाराज, यह काम इतना आसान नहीं है। अगर बांध गलत जगह बन गया तो पूरा गांव डूब सकता है। दरबार में फिर से चिंता फैल गई। राजा थोड़े परेशान हो गए। उन्होंने गीता से पूछा, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है? गीता मुस्कुराई और बोली, महाराज, मैंने गांव के बुजुर्गों से बात की है। उन्होंने बताया कि कई साल पहले वहां एक पुरानी नहर हुआ करती थी जो समय के साथ मिट्टी में दब गई। अगर उसी रास्ते को फिर से साफ कर दिया जाए तो नदी का पानी उसी रास्ते से बहने लगेगा। अब दरबार में बैठे बुजुर्गों ने भी सिर हिलाकर गीता की बात का समर्थन किया। राजा विक्रम सिंह खड़े हो गए और बोले, आज एक छोटी लड़की ने हमें सिखाया है कि समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर बुद्धि और धैर्य से सोचा जाए तो उसका समाधान जरूर मिलता है। राजा ने तुरंत आदेश दिया, गीता की योजना के अनुसार नहर बनाई जाए। कुछ ही महीनों में नहर बनकर तैयार हो गई। अगली बार जब बारिश आई तो नदी का पानी खेतों में जाने की बजाय नहर से बह गया। गांव वालों की फसल बच गई।
और सूखे खेतों तक भी पानी पहुंचने लगा। पूरा राज्य खुश हो गया। राजा ने पूरे दरबार के सामने घोषणा की, आज से गीता हमारे राज्य की राजकीय सलाहकार होगी। दरबार तालियों से गूंज उठा। मंत्री रघुवीर शर्म से सिर झुकाकर खड़ा था। बुद्धि, सच्चाई और धैर्य से बड़ी समस्या का हल निकल सकता है, और सच्ची समझदारी उम्र से नहीं, सोच से होती है।